मेरा नाम है राजवीर सिंह और हमारा गांव पड़ता है सत्तासर, जो श्री डूंगरगढ़ तहसील के अंदर बीकानेर जिले में आता है, राजस्थान में। और मेरा पर्सन है अनार से संबंधित। ओके। तो मैंने 2016 के अंदर अनार लगाए थे और वो 2 साल बाद में उसमें ब्लाइट का प्रकोप हो गया। थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी पिछले साल में एकदम पूरा पूरे बगीचे के अंदर हो गया। तो मैंने ये बगीचा जनवरी के अंदर पूरा पूरा बगीचा निकाल दिया है। ओके। और और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि वापिस से उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे बगीचा लगाना चाहता हूँ। तो लगाना उस चाहते हो, दूसरी लैंड में लगाना चाहते हो? हाँ उसी खेत के अंदर मान लो दूसरी जगह पे। नहीं नहीं, सेम प्लॉट है, लेकिन जहां हाँ पे वो पहले रो थी वो रो वहीं पे नहीं आएगी, दो रो के बीच में नए जगह पे लगाएंगे, ऐसा बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे, उसी खेत के अंदर। नहीं नहीं, उसी खेत के अंदर ही लगाना चाहते हो आप, जहां पे हाँ आपका अनार पहले था, हाँ, बराबर? उससे दूसरी। नहीं, जगह इधर उधर होगी वो, लेकिन प्लॉट वही है ना आपका? नहीं नहीं, प्लॉट चेंज होगा सर। मतलब वहां पे आपका 10 एकड़ का खेत है, ऐसा मान लेते हैं अपन। पहले 5 एकड़ में हाँ आपने ये जगह पे लगाया था, और अभी दूसरा जो बचा 5 एकड़ है उधर आप लगाना चाहते हो, बराबर? हाँ हाँ, दूसरा जो बचा है 5 एकड़ उसी में लगाना चाहते हैं। बराबर, हाँ, अभी बताइए। हाँ, तो उसके अंदर मान लो अभी मेरे को कितने टाइम बाद प्लानिंग करना चाहिए, कब लगाना चाहिए, वही पूछ रहा हूँ मैं बस। ओके। एक तो आपको बैक्टीरियल ब्लाइट वहीं पे था, तो आपको मिनिमम 2 साल अनार नहीं लगाना है। 2 साल। ना खाए ना पिए अनार के स्पोर्स, अनार का बैक्टीरिया वहीं पे जिंदा रहता है 2 साल तक। सही है सर। 2 साल में वो मर जाएगा, फिर हाँ हाँ। नया जैसा आपका खेत रहेगा, वहीं पे आप अनार का प्लांटेशन करिए। हम्म। डूंगरगढ़ की तरफ आपका खेत है, हाँ हाँ, मतलब डूंगरगढ़। बीकानेर से अपन जो सालासर की तरफ जाते हैं या सीकर की तरफ जाते हैं, उसी रोड पे आपका खेत है। हाँ, उसी रोड पे मानो थोड़ा साइड में पड़ता है, 10-12 किलोमीटर। लेकिन वहां पे सैंडी सॉइल ज्यादा है, हाँ, एकदम मिट्टी वाला है वो, रेतीला मिट्टी है पूरा पूरा। और वहां पे जहां पे ज्यादा ढलान होता है, लो लाइंग एरिया हम जिसे बोलते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा पाला भी पड़ता है। हाँ हाँ, पाला पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे में। तो आपके इधर अनार क्रैकिंग की समस्या नहीं आती? क्रैकिंग क्या आती है सर? मैं इसीलिए ये प्रश्न आपको पूछ रहा हूं, अनार लगाना है या नहीं लगाना है, ये भी डिसीजन लीजिए। हम्म। क्योंकि आपके एरिया में जब धूप होती है तब लू चलती है, हाँ, और लू चलती आपका है। टेम्परेचर जाता है 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ हाँ, तो आप बराबर जाता है। अंबिया बाहर कभी भी जिंदगी में नहीं ले सकते। हाँ हाँ। फिर आपको जाना पड़ेगा मृग बहार में। लेकिन जब तक आपका क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब टेम्परेचर 40 डिग्री हाँ सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आएगा, 2-3 बारिश आने के बाद आपका टेम्परेचर कम होता है, एक बारिश हाँ। आने के बाद आपके यहाँ पे हुमस बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, और बहुत अनईजी होता है, पसीना पसीना हो जाता है। जो आपके एरिया के बारे में मुझे थोड़ा सा पता है, उसके अनुसरण मैं आपको ये बोल रहा हूं। तो जो भी वहां पे हाँ हाँ, वो बराबर। कंडीशन बनती है, उसमें भी आप पहला पानी हम्म। नहीं दे सकते जब तक टेम्परेचर आपका 40 के नीचे नहीं आता, तब तक। ये दिन आता है आपका जुलाई का। हाँ, जुलाई जुलाई में में अगर आता है। आप पानी देंगे तो आपका हार्वेस्टिंग आता है दिसंबर एंड में, या जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आता है। और हाँ हाँ हाँ। श्री गंगानगर से लेके आप सीकर तक, अलवर तक, ये पूरा जो बेल्ट है ये ड्राई ठंड वाला बेल्ट है। और हाँ यहाँ हाँ पे उस टाइम इतना ठंड आता है, चीरू भी आपसे नजदीकी है, जो कि राजस्थान का सबसे कम टेम्परेचर जहाँ पे आता है वो एरिया है। तो जो हाँ सबसे हाँ। कम टेम्परेचर वहीं पे आता है, और वहां पे सैंड ड्यून्स अगर है, रेत के अगर ढीले वहीं पे है, तो जहाँ पे निचला वाला पोर्शन है वहीं पे आपके यहाँ पे पत्ते जल जाते हैं, फलों का जो ऊपर का छिलका है वो भी जल जाता है, मार्केटेबल हाँ, प्रोड्यूस आपका नहीं रहता है वो। ऐसी ठीक है। कंडीशन अगर आपकी बनेगी तो आप जुलाई में भी बाहर नहीं ले सकते।
फिर मेरे। आप बोलेंगे कि नहीं मैं हस्त बाहर में जाना चाहता हूं, मैं सितंबर में अक्टूबर में ठंड से पहले मैं सेटिंग करवा लूंगा। ठीक है, वो हाँ हाँ बाहर सेटिंग आपको बढ़िया देगा, क्योंकि पानी हाँ भरा रहता है, रेत वाली मिट्टी है, सब मिट्टी गीली है, नीचे भी अच्छा मॉइस्चर है, पत्ते भी बढ़िया निकलेंगे, फूल भी बढ़िया निकलेंगे, सेटिंग भी बढ़िया होगा। पाला भी पड़ा तो छोटे फल होते हैं उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता है, जो हार्वेस्टिंग के फल होते हैं वो क्रैक होते हैं। लेकिन ये हाँ जो हाँ। छोटे फल आपके ठंड में रहेंगे, इनका हार्वेस्टिंग आता है अप्रैल और मई में। और फिर अप्रैल मैं। और मई में आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से भी कलर नहीं आता है और अंदर से भी कलर नहीं आता है, वापस वो मार्केटेबल प्रोड्यूस नहीं रहता है। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा आपका जो प्रश्न था उसमें से थोड़ा सा और एक्सटेंड किया कि आपको अनार लगाना जरूरी है, क्योंकि जब क्लाइमेटिक कंडीशन, मिट्टी, पानी, सब कुछ जब एडवर्स होता है तब सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप अच्छी तरह से सोचिए कि अनार करना है, क्योंकि खर्चा तो हो जाएगा, ड्रिप लगाना पड़ेगा, प्लांट लेना पड़ेगा, अच्छा प्लांटेशन करना पड़ेगा, 2 साल तक उसकी परवरिश करना पड़ेगा, और आगे जाके जब अपन फल लेंगे और ये दिक्कत अगर आएगी तो फिर निराश हो जाओगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सोचिए लगाना है या नहीं लगाना, और बाद में डिसीजन करिए। 2 साल के बाद ये वहीं पे आप लगा सकते हो, जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न का आंसर वही है। नहीं, जैसा वो अभी मान लो 2 साल बाद जो सेम प्लेट था उसी में लगा सकते हैं क्या? वो सेम प्लॉट में अनार का कोई भी रूट्स वहीं पे नहीं रहना चाहिए, हम्म तब लगा सकते हो। निमेटोड नहीं होना चाहिए, विल्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। तो इससे अच्छा तो नए प्लाट में लगाएंगे तो वही अच्छा है। हाँ, हम्म। और जो लगाने से अपन। पहले अपना एग्री एकेडमी एप्लीकेशन में कोर्स है, न्यू प्लांटेशन मास्टरी करके, तो वो हाँ 16 घंटे का कोर्स पूरा देख लीजिए। पौधे कहाँ से लेना है, कैसे चेक करना है, मिट्टी कैसे तैयार करना है, ड्रिप कैसे करना है, डिजीज मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट, सब कुछ उसके अंदर पहला बाहर जब तक आप नहीं लेते तब तक का पूरा सेशन उसमें लिया हुआ है। हाँ हाँ। तो लगाना तो जरूरी है सर। पिछली बार मेरे 2200 प्लांट थे, अब की बार मैं सोच रहा हूँ कम प्लांट लगाए तो उसका अच्छी देखभाल हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने बोला ना, वो थोड़ा सा एडवर्स होता है आपके यहाँ पे। हाँ होता है, डिसीजन लेकिन आप वो तो लीजिए। थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंट होता है, वही होता है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट अच्छा बन जाता है उसमें। ठीक है ना, ठीक है ना, करिए। जो बाकी फसल अपन लेते हैं ना, कुछ नहीं मिलता। उसमें उसमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। जीरा है आपका, रायडा है आपका, कुछ नहीं, मूंगफली भी होती है आपके इधर। हमारे मूंगफली और चना गेहूं बस तीन ही, यही फसल मानो मैंने। हम्म, और मैंने अभी जो अनार उपाड़ा था उसमें तरबूज के लिए ट्राई भी किया है अभी। ओके। हम्म। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है राजवीर जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।